जय हिंद राष्ट्र। बहुत गंभीर और कलंक जैसा विषय आज उस पर बात होनी है। थोड़ा पहले से बात शुरू करता हूं। भारत में सर्वाधिक शिक्षित प्रांत केरल माना जाता है। इसके आंकड़े उपलब्ध हैं कि केरल में सर्वाधिक शिक्षा का स्तर है, मगर ज़िले के स्तर पर अगर देखा जाए तो अल्मोड़ा ज़िला सर्वाधिक शिक्षित जिला है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन वहाँ अल्मोड़ा में आपको ऐसे पागल मिल जाएंगे जो MMA हैं या MSc और B.Ed किए हुए हैं, ऐसे लोग मिल जाएंगे। वहाँ सन 77 की घटना है। मंदिर के सामने से बारात निकलनी थी एक हरिजन की, उस बारात पर हमला हुआ और 7 लोग, जहाँ तक मुझे मेरी स्मृति काम करती है, मार दिए गए। इसके पीछे का दर्द क्या, सोच क्या कि मंदिर के सामने घोड़े पर चढ़कर दलित नहीं निकल सकता। ये बेसिकली इस्लामी व्यवहार है। इस्लामियों के साथ ये होता था कि कोई मुसलमान सामने से अगर सवारी से आ रहा है तो हिंदुओं को अपने घोड़े से या पालकी से, रथ से, जिस पे भी होंगे उससे उतर जाना पड़ेगा और ताज़ीम करनी पड़ेगी, कोर्निश देनी पड़ेगी। मंदिर नहीं बनाएंगे, नए पुराने मंदिरों की मरम्मत नहीं करेंगे। कोई मुसलमान 3 दिन के लिए अतिथि होना चाहेगा तो काफिर मना नहीं कर सकते। ये सब बेहुदा व्यवहार, फरेरे नहीं फहरा सकते, झंडे नहीं लगा सकते, तबल आगे नहीं बजेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब शक्ति प्रदर्शन का, आधिपत्य का, अपने वर्चस्व स्थिति का, अपने प्रभाव का किसी प्रकार से प्रकटन नहीं कर सकेंगे। यहां तक तो ठीक है सबके लिए। इसके विरोध में कुछ लोग खड़े हुए, मगर सारा राष्ट्र पूरी तरह से कि अगर मुझे घोड़े से उतारा तो मैं तुम्हारी आंतें बाहर कर दूंगा, ऐसा नहीं किया। मगर अपने भाई के साथ, अपने व्यक्ति के साथ अन्याय एक आध घटना नहीं है, मैं इसकी कई सारी घटनाएं बताना चाहूंगा। सावरकर जी की कहानी अछूत। एक तालाब है, उसके बगल से एक दलित है बच्चा, उसे जाना है, दलित व्यक्ति को या बच्चे को, मुझे पूरा स्मरण नहीं, पुरानी पढ़ी हुई है, आज से कोई 40 साल पहले। तालाब के पास से उसको जाने नहीं देते और एक मुल्ला वहाँ से आराम से निकलता है और फिर एक दिन तंग आके वो व्यक्ति मुसलमान हो जाता है। यही संदर्भ तो मुपला के हैं, यही संदर्भ तो पाकिस्तान के हैं। इन्हीं कारणों से तो अफगानिस्तान बना है। ऐसे ही तो बांग्लादेश का हाल हुआ। अंबेडकर जी के मन में बड़ी खिन्नता थी। अंबेडकर जी को आंदोलन करना पड़ा है अछूतों को, अछूत शब्द प्रयोग होता था, बाद में गांधी ने हरिजन नाम दिया। अछूतों को सामान्य कुओं से पानी भरने दो। कुएं भी सामान्य और अछूत होते हैं, मगर इस देश में ऐसा हुआ है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 1900 के बाद का है सारा खेल, उससे पुराना कहीं कोई अस्पृश्यता का चक्कर नहीं है। मगर है तो जिस समाज के साथ ऐसा है उस पर क्या गुजरेगी। हाल में चर्चा का कारण यह है कि दक्षिण के एक मंदिर में आने के लिए किसी हरिजन को मना किया गया। क्या करने आया था? मंदिर में दर्शन के लिए। उसको निकाल देंगे, मंदिर बाहर से दर्शन करो, अंदर नहीं घुस सकते हो। इसका कारण ये जो आधिपत्य जैसा है कि हम बड़े हैं और तुम छोटे हो, ये भाव राष्ट्र को कहां ले जा रहा है, इसका कुछ अंदाजा है? अंबेडकर जी का बड़प्पन है, वो चूंकि इस्लाम को समझते थे, गांधी जैसे गधे नहीं थे। उन्होंने इस्लाम का विधिवत अध्ययन किया था
और इसी कारण से वो जबकि उनके पास प्रस्ताव था निज़ाम का, ब्लैंक चेक, जो चाहे भर लो और अपने सहयोगियों समेत अपने समूह के साथ जो करोड़ों की तादाद में थे मुसलमान बन जाओ। अगर अंबेडकर जी ने ये चूक की होती तो जिसे आज हम आंध्र प्रदेश कहते हैं, ये पूरा इस्लामी क्षेत्र होता। उन्होंने बौद्ध मत तय किया। वैदिक वाङ्मय में कहीं अस्पृश्यता का वर्णन नहीं है। गीता में मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उदर से वैश्य उत्पन्न हुए, चरणों से उस ब्रह्म के शूद्र उत्पन्न हुए, मगर शूद्र दलित नहीं हैं। शूद्र एक वृत्ति है, जो सेवा कार्य करते हैं उनको शूद्र कहा जाता है, उनको अछूत नहीं कहा जाता। अस्पृश्यता उनके साथ नहीं है। ये जो अस्पृश्यता के कार्य हैं, यानी मैला ढोना, टॉयलेट साफ करना, गंदगी कमाना, ये सारे काम इस्लामी काल के हैं, जो किलों के अंदर अपने हारे हुए लोगों को जिन्होंने बाध्य किया कि मैला सर पे ढो, ये इस्लामी कार्य है। चमड़ा कमाना, 4 वर्ण नगर के हैं तो वन के भी वर्ण हैं, उनमें व्याध उनका काम था चमड़ा निकालना। वो नगर के लोगों को सौंपा इसलिए कि उनकी आत्मा तोड़ देनी थी, वो मुसलमान नहीं हो रहे थे। योद्धा जाति है ये दोनों, वाल्मीकि और जाटव, महाराष्ट्र में महार, ये सब योद्धा जातियां हैं। ये अंदर से टूट जाएं, मुसलमान नहीं बन रहे हैं तो इनको बाध्य किया जाए मुसलमान बनने के लिए। उन्होंने ये सारे काम किए थे। हिंदू समाज इनके साथ सम्मिलित हो जाएगा। अपने भाई पर अत्याचार करने के लिए आप शत्रु के साथ खड़े होंगे। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनी गुरुजी ने कहा है, यदि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो संसार में कुछ भी पाप नहीं है। अपने भाई के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार, अब तो ये शांत हो गया है क्योंकि इसका आंदोलन नहीं है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान का श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी में हरिजनों के प्रवेश को लेकर कई बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ढोल बजाते हुए, गाते हुए उन हरिजनों के साथ मंदिर में प्रवेश के लिए आए तो उन पर आक्रमण किए गए हैं। क्या करने आ रहे थे वो? ध्यान रहे कि ये लोग मुसलमान बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं, तब ये इधर को मुंह देखकर, इधर को मुंह करके बैठेंगे भी नहीं। अपनी संख्या कम करना, अपने आप को मारने पर हिंदू समाज तुला हुआ है। आज भी ऐसे मूर्ख और गधे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हरिजन हिंदू नहीं है। मुझे स्वयं नासिक में एक चतुर्वेदी था, वो डफर, और ये बात भी हो गई है कोई 31 साल पुरानी, श्रीनाथ जी के मसले पर बोला, मगर वो हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू नहीं है, ये तो गधा है, जानकारी नहीं है, मगर जो हिंदू नहीं है वो मंदिर आना चाहता है तो आप उसका स्वागत करेंगे कि नहीं? मोहम्मद की एक हदीस है, क़यामत के दिन जिस पैगंबर की उम्मत की तादाद सबसे ज्यादा होगी वो जन्नत में जाएगी। यानी संख्या बढ़ाने का खेल, वर्चस्व इसी से होता है। कश्मीर से हिंदू क्यों निकल गए? क्योंकि संख्या नहीं थी। ध्यान रहे, स्वामी श्रद्धानंद, ये भी कल चर्चा निकली, एक शुद्धि हुई है कि एक लड़का, उसने इस्लाम त्याग के हिंदू धर्म ग्रहण किया है, तो वहाँ ये चर्चा निकली कि स्वामी श्रद्धानंद ने कश्मीर घाटी में आग लगा दी, ऊधम मचा दिया, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। मुसलमान हिंदू बनने को तैयार, राजा हिंदू बनाने को तैयार, वहां के कुछ ब्राह्मण नदी में खड़े हो गए, बोले कूद, इसमें प्राण दे देंगे ब्रह्म हत्या का।
पाप लगेगा। अगर उस समय हिंदू बना लिए गए होते तो ये क्या कश्मीर का विस्थापन होता, कश्मीर फाइल्स बनाने की जरूरत पड़ती? इस्लाम पानी खौलने की तरह है, पानी आग पर रखते ही नहीं खोलता, गुनगुना होता है, तेज गर्म होता है, भाप बनती है, फिर खदकने लगता है। ये एक प्रोसेस है। वो जो आदमी सामान्य रूप से आज मुसलमान हुआ है वही तालिबान बनेगा, वही आइसिस बनेगा, वही दाइश बनेगा, वही बोको हराम तक जाएगा। ये एक सफर है, क्योंकि आग नीचे जल रही है, या तो आग बुझाइए या तितली हटाइए वहां से, अन्यथा कैसे होगा? अपने भाई को उस धधकती हुई आग में धकेलना किस लिए? इससे मिलेगा क्या? इसमें कुछ करनी हमारे भी हैं, हमने कभी कुछ किया है? श्रीनाथ जी के प्रवेश के समय हमला करना, इससे होगा क्या? मथुरा के मंदिरों में देखिए, भगवान श्री विश्राम कर रहे हैं, इस समय सरकार की निंद्रा की आरती होगी, भोग आरती होगी, शयन आरती होगी, फलाना होगा। गुरुजी ने कहा था, डॉक्टर गुरुजी सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, कि जिसका भगवान सोता है वो समाज वैसी सो जाएगा। दर्शन नहीं होंगे, यूं पर्दे लटकाए जाएंगे, ऐसी ऐसी ड्रामे की बातें क्रिएट की गई हैं। और इस पाप कार्य में कल्पना कीजिए, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम यात्राएं की। 34 वर्ष की आयु में तो चले ही गए थे, स्वर्गवासी हो गया था उनका। उतने समय में शास्त्रार्थ किया, बौद्धों को पराजित किया, धर्म की स्थापना की। उन्हीं की परंपरा का एक व्यक्ति शूद्रों के बारे में, दलितों के बारे में उल्टी सीधी बेहुदा बातें बोलता है। उसका गुरु भी ऐसा ही था और वो भी ऐसा ही है। 50 लोग इनके पीछे नहीं है, मगर ये लोग ऐसी बेहुदा बातें करके उस पूरे समूह का, जो करोड़ों की तादाद में है, उसका मन खराब करते हैं, आहत करते हैं। मैं जन्म से चतुर्वेदी हूं, तो इस कारण से वो जो चौराहे पर जाटा बैठा है उससे बड़ा कैसे हो जाऊंगा? किस कारण से? केवल जन्म से। मेरे घर में कुत्ते बिल्ली पले हुए हैं, वो मेरे लिए अस्पृश्य हैं, मैं उनको स्पर्श करता हूं, उनको प्यार करता हूं। और अपने भाई को, अपने हिंदू को, उसके प्रति ऐसा व्यवहार बहुत ही पाप की स्थिति है। हिंदू समाज अपने आप को तोड़ने में लगा हुआ है। प्रत्येक जाति के बारे में कच्ची पक्की कहावतें मिल जाती हैं, उल्टे सीधे मजाक, अपने ही भाइयों के लिए खराब बातें। ऐसा करके क्या मिलने वाला है? मंदिर के सामने बारात निकल जाएगी तो इससे क्या होगा? प्रभु की मूर्ति में दरार आ जाएगी? क्या समस्या है इसमें? मैं पढ़ रहा था अभी कि मेरे अपने ज़िले में, बुलंदशहर में, मेरे अपने ज़िला गौतम बुद्ध नगर के बगल में बुलंदशहर है, वहाँ सीआरपीएफ का सैनिक दलित था, उसके गांव में बारात नहीं चढ़ने दे रहे थे, तो उसके लिए उसे पुलिस की सपोर्ट लेनी पड़ी, पुलिस ने व्यवस्था की। क्या ये पुलिस के स्तर पर करने का कार्य है? धार्मिक आचार्य कहां हैं? मठ मंदिर के लोग कहां हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण, इन सब के लोग कहां हैं? आर्य समाज के लोग कहां हैं? मंदिर के पुजारी कहां हैं? ये व्यवस्था भी है दक्षिण के मंदिर में कि वाल्मीकि बंधु को अपने कंधों पर पुजारी उठाकर प्रभु की मूर्ति के सामने लेकर जाएगा। यह सामान्य व्यवस्था क्यों नहीं है? सामान्य चीज क्यों नहीं है? एक जगह यह घटना पर्याप्त नहीं है? दलित बंधुओं के, जिनके पीछे कम्युनिस्ट और इस्लामी लगे हुए हैं, लगातार उन्हें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि तुम इन्हें छोड़ दो। और आप इस गलतफहमी मत रहिए कि ऐसा नहीं है। मेरे कुछ पाकिस्तानी मित्र हैं,
राजनीति के लोग हैं, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में शूद्र नहीं बोल पाते, शूदर हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। ये इसी तरह से जैसे यहाँ बैठे हुए हम समझते हैं कि बलूचिस्तान सिंध टूट जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इतना सरल नहीं है, ऐसा ये भी सरल नहीं है, मगर ये सपने उन आंखों में हैं, जहर भरी है, जहरीली आंखें, कुत्सित आंखें, ये सपना देखती हैं कि हिंदू समाज के टुकड़े हो जाएंगे। कल्पना करें कि 10 करोड़ दलित मुसलमान बन जाएं या ईसाई बन जाएं, हिंदू समाज की स्थिति क्या होगी। हम अपने मोहल्लों में, अपने घरों में कोई रक्षा पंक्ति बनाएंगे कि नहीं। कभी अपना करनी भी है इसमें, ये केवल राज्य के स्तर पर करने का काम नहीं है। राष्ट्र किस समस्या की जड़ है, किस समस्या का समाधान राष्ट्र नहीं करेगा तो कौन करेगा। राज्य के पास इसका टूल भी है। 10, 15, 20 करोड़ दलितों के साथ में अन्याय या अपमान का या ऐसी भावना का व्यवहार होता है। मेरे घर में सफाई करने वाली राजेश्वरी आती हैं, आते ही राम राम वो करें या मैं करूं, ऐसा है मेरी पत्नी पहले बोले, इससे मतलब नहीं, मगर बराबरी का व्यवहार है। उन राजेश्वरी ने हमको बताया था कि ऐसे घर हैं जहां वो सफाई करने जाती हैं तो सफाई करने के बाद चौखट पे पैसे रख देते हैं कि उठा लीजिए। अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार की बहू के साथ आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। और यही मुसलमान हो जाएगी तो उससे ईद की मुबारकबाद देनी शुरू कर देंगे। अपने बंधुओं के साथ ऐसी बेहूदगी, ऐसी बदतमीजी, ये महापाप है। कोड़ होगा पीढ़ियों को, नरक में जाएंगे सारे। अपने समाज के साथ बेहूदगी, ऐसा कोई भी शंकराचार्य है, ऐसा कोई माध्वाचार्य है, ऐसा कोई भी आचार्य है, ऐसा कोई संगठन का व्यक्ति, ऐसा मैं कोई भी वक्ता है तो 5 जूते उसके, प्रहार कीजिए उस पर। केवल जन्म से द्विवेदी होने से, केवल जन्म से चतुर्वेदी होने से, केवल जन्म से अवस्थी होने से, केवल जन्म से पांडे भट्ट होने से कोई जाटव से बड़ा नहीं हो जाता। ये मुट्ठी है, गधे हुए लोग हैं। अपना समाज है, अपना घर है। मां बच्चे का मल साफ करती है, छोटा बच्चा होता है तो ये उसका शूद्र व्यवहार है, तो उससे क्या होगा, अछूत हो जाएगी वो, उसको खाना नहीं देंगे, घर से बाहर कर देंगे। इन बेहूदगियों से समाज को वापस लाइए। बहुत बड़े पैमाने पर ठीक हो गया, महानगरों में बिल्कुल ही सही हो गया है। मैं जहां रहता हूं, मैं कई बार इस घटना का उल्लेख भी करता हूं। मेरे पड़ोस में एक सज्जन हैं, जाटव हैं और नवबौद्ध भी हैं। वो बड़ा पुष्यमित्र शुंग को और वो सब एंडी बेंडी बातें करते हैं। उनके बेटे ने मेरे नगर की ही काशीपुर की एक ब्राह्मण लड़की से शादी की, प्रेम विवाह हुआ है। उनकी बिटिया ने एक खत्री लड़के से, पंजाबी खत्री से शादी की है। न लड़की वाले ने कोई समस्या थी, उन्होंने वही सम्मान के साथ सारे काम किए। जाटव लड़का दामाद था तो क्या है, ऐसा ही व्यवहार उन्हें वहां से मिला। फिर भी वो पुष्यमित्र शुंग की टांग पकड़े लटके हैं। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, कितना ऐतिहासिक है, कितने समय के लिए किया। कोई भी ऐसी विचारधारा, चूंकि पूरा मध्य एशिया, सारा तुर्की तक सारा बौद्ध हो चुका था और वहाँ के जो आक्रमणकारी आ रहे थे वो मातृभूमि पर आक्रमण करते थे और यहाँ के बौद्ध विहार उनके सपोर्ट सिस्टम बन गए थे। वही काम जो आज इस्लामी करते हैं। पाकिस्तान के एजेंटों को शरण मिल जाती है, वही स्थिति उस काल में थी। इसलिए पुष्यमित्र ने, शुंग ने इनका संहार किया। 2 पीढ़ी पुष्यमित्र शुंग का राज्य नहीं चला, उसके बाद अन्य राजाओं ने किया। आखिर अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे कि नहीं, स्वाभाविक है। तो बहू ब्राह्मणी आ गई, बेटी खत्री के घर में गई, उसके बावजूद नवबौद्ध चला रखा है। तो ये नवबौद्ध मानसिकता को तोड़ने के लिए राष्ट्र जिम्मेदार है। राज्य ने व्यवस्था बना दी कि अस्पृश्यता होगी तो जेल काटेंगे, आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे, किसी भी अपने बंधु, दलित बंधु के साथ बेहूदगी करेंगे तो ठुकाई हो जाएगी। हरियाणा में एक सज्जन है हमारे मित्र,
जाट हैं वो ये काम कर रहे हैं कि वहाँ के जो वाल्मीकि समाज हैं और जाटव समाज है उसको सार्वजनिक कार्यक्रम करके क्षत्रिय घोषित करते हैं, तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं। जातियां अब रोटी बेटी के व्यवहार की नहीं रही हैं, केवल बेटी के व्यवहार की रही हैं, रोटी का भी नहीं रहा। महानगरों में वो भी नहीं रहा है। मगर ये आवश्यक काम है, इस बात को समझें कि उसका मन आहत है, इसके बावजूद कि उसकी बेटी खत्रियों में चली गई और बहु ब्राह्मण से आ गई, फिर भी उसका मन आहत है, तो उसको सांत्वना देना तो मेरा काम है। थाने का दरोगा ऐसे चुप करेगा ये नहीं, मेरा काम है। उसको लगना चाहिए कि समाज उसके साथ है। तो ऐसा कोई भी कार्य जिससे समाज टूटे घोर पाप का कार्य है, घोर पाप का कार्य। चलते हुए वैसे ही सफाई कम जो झाड़ू लगा रहा है उसको राम राम, बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से राम राम भैया, राम राम बेटा, राम राम चचा। जाटव जो जूती गांठ रहा है राम राम बेटा कैसे हो। किसी एक दलित बच्चे की जिम्मेदारी उठा लीजिए, अपनी सफाई कर्मचारी से कहिए कि अपने एक बच्चे की शिक्षा की फीस मैं दूंगा, बाकी तुम करो, सिर्फ फीस मैं दूंगा। वो बच्चा जो आपकी इस अनुदान से पढ़ेगा उसके दिमाग में ये बात रखी, अम्बेडकर यूं ही अम्बेडकर नहीं बने, उनके शिक्षक ब्राह्मण थे। अम्बेडकर जिन्होंने नाम दिया, महाराजा बड़ौदा जिन्होंने उनको शिक्षण दिया, स्कॉलरशिप दी, बाहर भेजा पढ़ने के लिए, ये यूं ही बौद्ध नहीं बने, इस्लामी बन सकते थे। मगर इनके साथ लोगों का अच्छा व्यवहार, अपने ही समाज के बड़ों का व्यवहार, श्रेष्ठ व्यवहार, उसका परिणाम था कि अम्बेडकर ने चूक नहीं की। एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लीजिए, उसको पढ़ाइए। कल्पना करें कि भारत में 5 लाख लोग ऐसा करेंगे, 5 लाख दलित परिवारों के मन में ये बात जाएगी कि समाज ऐसा नहीं है। हम दलित से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बन रहे तो इसलिए नहीं बन रहे कि ये संविधान अम्बेडकर जी का ऐसा है कि हमको नहीं बनने देता, अन्यथा इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप जिस दलित बंधु को ब्राह्मण बनना है, चतुर्वेदी, कृपया मुझे बताएं, मैं अपना गोत्र देकर शुद्ध करूंगा, आपको अपना गोत्र दूंगा। शुद्ध तो आप हैं, आपको शुद्ध करने की क्षमता ब्रह्मा में भी नहीं है। आपने इस्लाम के झंझावात थपेड़े झेल कर धर्म नहीं छोड़ा तो आपसे श्रेष्ठ कौन होगा। मैं करूंगा इसकी व्यवस्था, आइए आगे। मगर राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, राष्ट्र को ध्यान रखना चाहिए कि सारे कार्य राज्य के नहीं हैं, हमारे अपने करने के काम हैं। बहुत आवश्यक है इस काम को करना। YouTube चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद राष्ट्र।